अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सेंसिटिव लोग, हसास लोग, जरा जरा बात पे परेशान होने वाले लोग और जरा जरा बात पे घबराने वाले लोग, ऐसे लोग जो हालात मुश्किल हालात आते हैं और परेशान हो जाते हैं। नॉर्मली ऐसे जो लोग होते हैं बड़े कमाल लोग होते हैं। आई पर्सनली बिलीव कि ऐसे लोग जो होते हैं वो आपके साथ रिलेशन के लिए बेस्ट होते हैं। अगर आप रिलेशन रखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से रखें। ऐसे लोग कभी आपको धोखा नहीं देते। कुछ होती हैं इनमें बुराइयां, वैसे ये किसी दूसरे की बातों पे बहुत जल्द बिलीव कर लेते हैं। तो नॉर्मली ऐसे लोग जो होते हैं वो अक्सर रिलेशन भी इसी अपनी बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से तबाह कर लेते हैं। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं ये कमाल के लोग होते हैं। नॉर्मली ऐसे लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता और ये चूंकि जरा जरा बात में परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, डबल माइंडेड रहते हैं, तो इसी वजह से इनको ये चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि सिचुएशंस के साथ कैसे ट्रीट करना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं टोटल 10 जो है वो उनके साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगा आपको। 5 जो है इन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, यानी कि 5 इनके जो साइंस है वो बहुत ज्यादा कमाल है, लेकिन 5 जो है वो बहुत बुरे हैं। अगर ये उन 5 पे अमल दरामद कर लें तो दुनिया में रेवोल्यूशन ला सकते हैं और यही लोग इन्वेंशंस करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि इनको खुद पे काम करना होता है। और जब एक सेंसिटिव बंदा, इवन खुद भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं, और आई बिलीव कि जब एक सेंसिटिव बंदा हार्ड होना शुरू होता है तो वो एक हार्ड से हार्डर हो जाता है। वो एक दूसरे बंदे की निस्बत, यानी कि 8 बंदे भी मिलकर उसको नहीं हरा सकते। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा एक बंदा बड़ा शरीफ होता है, ऐसे कटा कटा होता है, लेकिन जब सारे लोग उसे तंग करते हैं, आवाजार करते हैं, तो फिर वो अपने आप को बिल्ड करता है और हर बंदे की कुट लगा देता है। ये वही लोग होते हैं और ये इसी तरह के लोग होते हैं कि ये बड़े शरीफ से होते हैं, सीधे साधे से होते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर कोई मुश्किल आती है तो फिर ये मुश्किल का भरपूर अंदाज से मुकाबला करते हैं। आल्दो के शुरू में डरे रहते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है तो फिर मुश्किल का सही भरपूर अंदाज में मुकाबला करते हैं। तो चलो दोस्तों, इनके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। नंबर 1 पे जो साइन और सिम्टम और जो इनके पॉजिटिव थिंग है, पहले मैं आपको पॉजिटिव बताऊंगा, इनके एडवांटेजेस बताऊंगा और फिर मैं सेंसिटिविटी से एडवांटेजेस बताऊंगा आपको। नंबर 1, ये लोग कमाल के प्यार करने वाले होते हैं। अगर इनको किसी से मोहब्बत हो जाती है, पहली बात तो ये इनको जल्दी मोहब्बत नहीं होती। अगर इनको किसी से मोहब्बत हो जाती है तो ये मौत की, यानी कि कब्र तक उस बंदे का साथ देते हैं। अगेन कहूंगा, इनको जल्दी मोहब्बत नहीं होती, क्योंकि ये डबल माइंडेड रहते हैं, तो इसलिए ये मोहब्बत जो है इनको जल्दी नहीं होती। नंबर 2, इनको अगर आप एक टीम दे दो तो ये टीम को लीड बड़ा अच्छा तरीके से करते हैं, क्योंकि ये हर चीज को सोचते हैं, उसके प्रो एंड कॉन्स के बारे में बहुत ज्यादा डीपली एनालिसिस करते हैं, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस उसको भी देखते हैं, तो इसलिए ये इन 3-4 चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला करते हैं। नॉर्मली अगर टीम इनके साथ कोऑपरेटिव है, सारे बंदे इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लोर आपको दिखाते हैं। सेंसिटिव बंदा हर उस चीज को समझता है, जानता है जो अगले बंदे को पसंद या नापसंद हो सकती है। नंबर 3, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, जरा जरा बात पे रो पड़ते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। ये मैंने इसलिए इसको बेनिफिट में लिया है, यानी कि इस चीज को मैंने इसलिए एडवांटेज में लिया है इनके, कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो जरा इमोशन दिखा के अगले बंदे की सिंपैथी को गेन कर लेते हैं और जो अपनी बात है, दिल में जो बात इनके है वो मनवा लेते हैं। ये इनको इस बात मनवाने का टैक्टिक्स इनको बहुत अच्छे से आता है। इनका ये हुनर भी समझा जाता है कि सेंसिटिव बंदा जो है वो अगर दूसरी पर्सनैलिटी के पास बैठा है तो ये अपनी बात उससे मनवा के ही उठता है। ये इनका एडवांटेज है। 4 पे, या इनके बड़े पाबंद होते हैं और अगर इन्होंने किसी जगह जाना है तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने साथ साथ अगले का भी ख्याल करते हैं। मतलब सोचते हैं कि यार अगर हम किसी जगह जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाएं। जो जहां जाते हैं ये वहां बड़ा ख्याल से बैठते हैं, बड़े ख्याल से उठते हैं। तो ये सेंसिटिव लोग इसीलिए मशहूर होते हैं कि ये दूसरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। 5 पे, ये फैसला बड़ा सोच समझ के करते हैं, यानी कि जल्दबाजी में फैसला नहीं करते, क्योंकि ये इंप्रेस हो जाते हैं किसी से। फैसला ये अपनी मर्जी से ही करते हैं, बड़ा सोच समझ के फैसला करते हैं। इसको मैं पॉजिटिविटी में इसलिए ले रहा हूं कि फैसला बहुत सोच समझ के करते हैं। ये इसका मेन लॉजिक है कि ये फैसला सोच समझ के करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस भी इनके इस तरह के हैं कि अगर ये जरा से इन पे काम कर लें तो ये बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं और ये अपना नाम बना सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि ऐसे लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, आने वाले हालात के बारे में परेशानी, स्ट्रेस बहुत जल्द हो जाता है। जरा जरा बात पे ये परेशान हो जाते हैं, चूंकि
इसलिए कोई मुश्किल आती है तो ये बहुत ज्यादा उस मुश्किल को लेकर परेशान हो जाते हैं। नंबर 2 पे जो इनका डिसएडवांटेज है कि जब ये किसी से मिलते हैं या किसी महफिल पे जाते हैं तो ऐसे लोग हमेशा किनाराकशी करते हैं दूसरों से। नॉर्मली ये लोग जो है सोशल एंजाइटी का भी शिकार होते हैं, यानी कि बहुत कम ये लोगों में घुल मिलते हैं। जैसे आप देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं यार मैं बड़ा शर्मीला, सब वो लोग जो शर्मीलापन है वो इन्हीं लोगों में ज्यादातर होता है। जो लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वो ज्यादा शर्मीले भी होते हैं, मतलब वो लोगों के साथ मेल जोल जल्दी करते ही नहीं है। इवन ऐसी भी एग्जांपल देखी गई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्जिद में जाते हैं लेकिन वो बाजमात नमाज ही नहीं अदा कर पाते, सिर्फ अपने शर्मीलेपन की वजह से। वो यही सोचते हैं कि यार हर कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, और चूंकि उनकी ये सोच है कि हर कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है तो इसलिए वो अपनी हर एक मूवमेंट को बड़े सोच सोच के करते हैं, और इसी सोच सोच में वो गुरेज करते हैं कि वो लोगों से ना मिले, वो किसी ऐसी जगह में ना जाएं या पार्क्स में ना जाएं, अगर जाएं भी तो एक किनारे पे बैठ जाएं या वो बैठा हो या उनके साथ जो बंदा है वो बैठा हो, दैट्स इट। इसके अलावा वो हजूम को पसंद नहीं करते। नंबर 3, जब ये किसी से मिलते हैं तो बड़ी जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। इंप्रेस इन अ सेंस कि उसकी बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। मसलन को अगर कोई कहेगा जी अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो ये फौरन उसकी तारीफ कर देंगे और कहेंगे कि यार ये तुमने बड़ा अच्छा कलर पहना है, और अगर किसी के शूज इन्हें अच्छे लग गए तो ये फौरन उसके बारे में इनकी जो अटेंशन है वो फौरन उस तरफ चली जाएगी। यानी कि ये अपीयरेंस को ज्यादा देखते हैं डीपली एज कंपेयर टू द अदर पर्संस, ये ज्यादा डीपली जो है एक बंदे को मॉनिटर करते हैं। नंबर 4, ऐसे लोगों को डर बहुत लगता है। लोग हॉरर मूवीज अकेले बैठ के नहीं देख सकते, कोई ड्रामा लग जाता है अकेला तो वो नहीं देख सकते ये, क्योंकि इनको डर लगता रहता है हर चीज से, और इनको यही लगता है कि जो ये ड्रामे में हो रहा है कहीं ये मेरे साथ अकेले ना हो जाए, या मैं कहीं बाथरूम में जाऊंगी या जाऊंगा तो ये जो चुड़ैल ड्रामे में आ रही है ये मुझे ना कहीं चिमट जाए। ऐसे लोगों की ये बहुत ज्यादा होती है कि ये हॉरर मूवीज को, हॉरर ड्रामा को उस तरह एंजॉय नहीं कर पाते जिस तरह हम करते हैं। या ये पार्क्स में कहीं जाते हैं तो झूले लगे होते हैं, इनसे झूले नहीं लिए जाते। कहीं वो गोल चक्कर वाले झूले लगे होते हैं तो ये गोल चक्कर वाला झूला लेते हैं तो इनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। कहीं वो स्लाइड्स लगी होती हैं उस पे नहीं ये बैठ सकते। नॉर्मली ऐसे लोगों को चीजों से बिफोर, क्योंकि ये बिफोर थिंकर होते हैं, आगे की सोच ज्यादा सोचते हैं, तो इसीलिए इनको जो है वो ऐसी चीजों से डर लगना शुरू हो जाता है। नंबर 5 पे सबसे मेन और इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये लोग दोस्त नहीं बनाते, ये जल्दी किसी को दोस्त नहीं बनाते, ये बहुत ज्यादा टाइम ले जाते हैं दोस्ती में। सेंसिटिव लोगों, पहली बात तो ये इनका कोई दोस्त जल्दी बनता ही नहीं है। सेंसिटिव लोगों का दोस्त कोई नहीं जल्दी बनता, क्योंकि हर बंदे को अच्छा लगता है हल्ला गुल्ला करने वाला बंदा, शोर शराबा करने वाला बंदा। ले चूंकि इनकी नेचर नहीं होती शोर शराबा करना, ये बेचारे चुप करके एक जगह बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को नॉर्मली बहुत ज्यादा लोग जो है सड़ियल कहते हैं कि यार तू बड़ा सड़ियल है, तुम्हारा दोस्त ही नहीं है। चूंकि ये चुपचाप रहने वाले बंदे होते हैं, शाय किस्म के इंसान होते हैं, इसलिए ये दोस्त नहीं बनाते, और इनके जो दोस्त होते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं, लेकिन ये अपने दोस्तों के लिए जानसार किस्म के होते हैं। और नॉर्मली ये बेस्ट फॉर द रिलेशन होते हैं। अगेन ये बेस्ट फॉर द रिलेशन होते हैं। अगर कोई बंदा ऐसे किसी इंसान से, किसी लड़की से या लड़के से शादी करता है तो फॉर द लॉन्ग टर्म, इनकी सोच फॉर द लॉन्ग टर्म होती है। ये कभी भी चीटिंग के मूड में नहीं होते। जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, लड़कियां लड़कों को चीटिंग कर रही हैं, लड़के जो है लड़कियों को चीटिंग कर रही हैं, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई इनके साथ चीटिंग कर देता है तो फिर ये बदला हर लड़के से लेती हैं, फिर ये बदला हर लड़की से लेते हैं। इस तरह के लोग ये होते हैं। इनको जो है पहली तो चीज ये कि इनको जब गलत रास्ते पे चला देते हैं ना ये, तो फिर ये उसकी पीक पर जाते हैं। ये अच्छाई में भी पीक पर जाते हैं और बुराई में भी पीक पर चले जाते हैं। मीनवाइल ऐसे लोगों को सिर्फ डायरेक्शन दिखानी होती है। इनके साथ जो एक बंदा बुरा करता है ये फिर सबके साथ बुरा करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चूंकि ये दिल से सोचते हैं, दिल से इनके ज्यादातर काम जो इमोशनल होते हैं, तो इसीलिए ये इमोशनल होने की वजह से ही फिर ये कहते हैं कि यार इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं उसके साथ बुरा करूंगा, अब मैं उसके साथ बुरा करूंगा। नॉर्मली ये लोग इस तरह के होते हैं। दोस्तों अब मैं ऐसे लोगों से एक ही बात कहूंगा और इनको एक ही ट्रीटमेंट बताऊंगा कि आप अपने डिसएडवांटेजेस पे काम करें। जो चीजें आपकी डिसएडवांटेजेस आपको दे रही हैं उस पर आप फोकस करें, उस पर आप काम करें। देखिए, बहुत खुशी में बहुत ज्यादा खुश होना भी नहीं चाहिए, गम में बहुत ज्यादा रोना भी नहीं चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, खुशी में बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और गम में जो है वो बहुत ज्यादा रंजीदा हो जाते हैं। यानी कि आपको एक गम आ जाए तो आपको ये सारी जिंदगी तबाह है, आपको एक खुशी आ जाएगी तो साढ़े तो उतने कोई खुशी नहीं। ये दोनों चीजें होती हैं जो आप लोग कर रहे होते हैं। नॉर्मली म्याना रवि रखें, म्याना रवि रखेंगे तो आप कामयाब हैं, नहीं तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। एक बार किसी को पता चलेगा कि आप सेंसिटिव बंदे हैं तो बस वो फिर आपको रगड़ा लगा देगा और वो फिर आपसे उस जात का फायदा उठाएगा जिस तरह वो उसका उठाने का हक बनता है। वो आपके साथ जितना बुरा कर सकता होगा वो कर लेगा, क्योंकि ये दुनिया है मेरे भाई। तो दुनिया में इसी तरह ही होता है, किसी को पता चल जाएगा यार अगला बंदा सेंसिटिव है,
और अब अगले को कैसे पता चलता है कि यार वो बंदा सेंसिटिव है? सेंसिटिव बंदा अपनी हरकतों से ही बता देता है कि यार मैं सेंसिटिव हूं, ये बातें हैं मेरे अंदर, मैं सेंसिटिव हूं। आ बैल मुझे मार, इन्होंने बोर्ड पे तख्ते पे लिख के लगाया होता है आ बैल मुझे मार। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, फिर ये लोग जब एक दफा उठते हैं ना तो फिर इनसे ऊपर कोई नहीं होता। जब ये उठते हैं तो बस फिर यही उठते हैं, फिर इन्हीं का इरूज होता है, बाकी सबका जवाल शुरू हो जाता है। तो लिहाजा जो आपके वीक पॉइंट्स हैं आप उनको कॉन्क्रीट करें, उन पे काम करें, उन पे फोकस करें, उनको बेहतर करें। और दोस्तों ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप मुझे अपना प्रॉब्लम जो है वो ईमेल कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही मेरे पास टाइम हुआ मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना दूंगा। और फिर मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो जब भी वीडियो देखेंगे आपको मोटिवेट करेगी। तो लिहाजा जो लोग सेंसिटिव हैं, जो मैंने बातें कही हैं उन पे अमल करें, और इससे हटके भी उनको लगता है कोई मसला और है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उनको इससे हटके कौन सा मसला फेस करना पड़ रहा है। नॉर्मली जो प्रॉब्लम और सिम्टम्स होती हैं वो हर बंदे की डिफरेंट होती हैं। तो ये जो है ये कुछ केसेस की मैंने स्टडी की है, तो मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किए। तो आप मुझे अपना केस अलग से बता सकते हैं कि जी आपको ये चीज है जो आपने मिस कर गया हो, मैं मिस कर गया हूं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो बेचारे सेंसिटिव हैं और हालात की मार खा रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और दिल खोल के चैरिटी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।